नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर अनैतिक रूप से चुनाव जीतने का आरोप। रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी बगदी राम धाकड़। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने दी विद्यार्थियों को सौगात, लैपटॉप की राशि वितरित की। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने अपने बयान में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज को चुनाव आयोग की बैठक का आभास हुआ, जिसमें संभावना है कि मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके ठीक 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 पुलिस कर्मियों के थोकबंद तबादले चुनाव क्षेत्र में कर दिए। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि भूपेंद्र गुप्ता ने क्या कहा। जैसे ही शिवराज सिंह सरकार को इस बात का आभास हुआ कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और संभावना है कि चुनाव की तारीख की घोषणा मध्य प्रदेश की हो जाएगी, उसके ठीक 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगभग 150 पुलिस अधिकारियों के तबादले ताबड़तोड़ किए और उनकी सबकी पदस्थापना चुनाव क्षेत्र में की है। इमरती देवी जो मंत्राणी हैं, उसने जिस बात की घोषणा और जिस बदनीयती की बात की थी कि हम कलेक्टर और एसपीओ के भरोसे चुनाव जीत जाएंगे, आज जो है इस बात को सिद्ध हो गया है कि चुनाव आयोग की प्रेस ब्रीफिंग के 10 मिनट पहले सरकार ने 150 लोगों के ताबड़तोड़ तबादले करके इस बात की मंशा जाहिर कर दी है कि वो कुटिल तरीके से प्रशासनिक दुरुपयोग करके सत्ता के इस जो एक अनैतिक गठबंधन बना और जिस तरह से बहुमत को उन्होंने पैसों के माध्यम से मैनेज किया है, इस अनैतिक सरकार को बचाने के हथकंडे और बदनीयती उनके दिमाग में है। कांग्रेस पार्टी इसे हर फोरम पर उठाएगी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम इसे इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंट करेंगे और अदालत भी जाएंगे और ये सारे तबादले निरस्त करवाने के लिए प्रयास करेंगे। ये सरकार का सबसे घिनौना कृत्य है जो चुनाव की तारीख घोषित होने के ठीक 10 मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शिवराज सिंह के इससे नीयत जाहिर होती है इस सरकार की, और ये प्रशासन के माध्यम से कब्जा करना चाहते हैं सत्ता पर। इससे ये सिद्ध हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करते हैं तो राष्ट्रवाद की एक विचारधारा की बात करते हैं। उनसे हम प्रेरणा लेकर देश की उन्नति और प्रगति के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्र के महानायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। जब हम उनके स्मरण करते हैं, जो एकात्मा की एक सोच विचारधारा थी, राष्ट्रवाद की एक विचारधारा थी, उससे आज भी हम लोग प्रेरणा लेकर देश की प्रगति और उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकलित होकर आगे चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, महाजनसंपर्क अभियान का बिल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अग्रणीय कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के हित में उठाया है। 70 साल के बाद असली आज़ादी अब आज किसान को मिलने जा रही है, जहां पूरी तरह से अपना उपज किसान कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। आज आप देखते हो कि जो उत्पादन निकलता है उसका 10% दाम भी उत्पादन का, उदाहरण के तौर पर अगर टमेटो सॉस हो, पर उसमें जो टमाटर जाता है उसका 10% दाम टमेटो सॉस का भी किसान को नहीं मिलता था। आज किसान को केवल असली दाम नहीं, लेकिन उसे आगे बढ़कर
कोऑपरेटिव फार्मिंग में साथ में मिलकर उसकी बढ़ोतरी भी करने की क्षमता उसे मिलेगी, तकनीकी और विज्ञान की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी और किसान को समृद्ध बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। जो राजनीतिक दल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन मूल्य तब भी लागू था, आज भी लागू है और भविष्य में भी लागू होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 साल में गेहूं के समर्थन मूल्य में 41% वृद्धि लाई है, धान के समर्थन मूल्य में 50% वृद्धि लाई है और दाल के समर्थन मूल्य में 63% वृद्धि लाई है। और वहीं खरीदगी गेहूं की 50% बढ़ी है, धान की 60% और दाल की तो 5000% बढ़ी है। तो किसान को खुलकर आगे आकर अपना हक देने का कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर किसान को स्वतंत्र बनाने का ऐतिहासिक कदम लिया है। और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को, तीनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं मानता हूँ कि जनसंपर्क मानवता की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मानवता की सोच विचारधारा पे अगर हम लोगों को चलना हो तो वासुदेव कुटुंबक, पूरा विश्व एक परिवार है, उसी सोच विचारधारा के साथ हमें आगे चलना होगा और जनसंपर्क अभियान उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता के साथ मिलकर कार्य करना, जनता की आशा और अभिलाषाओं पर पूरी तरह से खड़े उतरना, राष्ट्र सोच और विचारधारा के साथ आगे चलना, यही हमारी पार्टी की सिद्धांत है और उस पर हम लोग। उज्जैन में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत डकैती की योजना बनाते हुए आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खेत पर बनी टापरी में बैठकर डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। इस पूरी घटना में पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी वारदात होने से टल गई। आरोपी लेकोडा पंप को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। चिंतामन गणेश थाना के अंतर्गत में कल रात को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो है इकट्ठे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं, ये कुछ वारदात कर सकते हैं। तो सूचना पर हमारे थाना प्रभारी और वहाँ की पूरी टीम जो है वहाँ पर घेराबंदी किया। वहाँ मौके से जो है एक मारुति ओमनी वैन और 6 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 देसी पिस्टल और 2 राउंड और एक खटकेदार चाकू और लाठी बरामद किया है इनके पास से, और मिर्ची भी इनके पास से बरामद की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये इनमें से 3 जो व्यक्ति हैं वो सुसनेर के हैं और 3 यहीं के हैं। जो सुसनेर के हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड पता किया गया तो पता चला कि इसमें से 2 लोग वहाँ के हिस्ट्री शीटर बदमाश भी हैं और जो यहाँ के बदमाश थे वो उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड यहाँ पर महाकाल थाना क्षेत्र में है। इनके द्वारा जो है नाकोड़ा पेट्रोल के लूटने का ये योजना थी इनकी। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर देर रात पुलिस टीम ने भारतीय डाक सेवा वाहन को चेक किया, जिसमें हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा मार्का शराब की 240 पेटी बरामद की गई है। क्षेत्राधिकारी पवन कुमार ने मामले की जानकारी साझा की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये दिनांक 24/9/2020 की रात्रि में थाना सिमावली पुलिस रात्रि गश्त व चेकिंग के हेतु रवाना थी, प्रगतिशील थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक गाड़ी है, संदिग्ध गाड़ी आयसर कैंटर, जिसका नंबर था UP 14 ET 8656, जिसको चेक किया गया, जिस पर भारतीय डाक विभाग लिखा हुआ था। उसको चेक करने पर वास्तविक नंबर हरियाणा का निकला HR 45 B 7786। इसके संदर्भ में हरियाणा में कैथल में इस पर अभियोग पंजी, चोरी का अभियोग पंजीकृत है। इस पे गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी पर अवैध शराब हरियाणा मार्का करीब 270 पेटी बरामद हुई है, जो कि करीब 2378 लीटर है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है, नाजिम खां पुत्र मोहम्मद सलाम खां, जो कि बेहटा गुसाई बिलसी बदायूं का निवासी है।
इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर देसी शराब या अंग्रेजी शराब है? देसी शराब 270 पेटी देसी शराब हरियाणा मार्का। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि वितरित की है। साथ ही इस अवसर पर शिवराज ने कहा कि एक योजना जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहन देती थी, उनका सम्मान करती थी, वो मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर वो फिर से शुरू की गई है। नमस्कार। पहले मेरे भांजे मित्रों, एक योजना जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहन देती थी, उनका सम्मान करती थी, वो थी मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस योजना को हमने फिर से प्रारंभ किया है। कोविड के कारण बच्चों को यहीं से सम्मानित किया है, नहीं तो लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होता था। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया की राशि उनके खाते में डाली जा रही है। और हमने संबल योजना में जो तय किया था, जो मेधावी विद्यार्थी हैं और गरीब परिवारों से, सामान्य परिवारों से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फीस भी, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो फीस भी हम भरवाएंगे। पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। अब पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने बच्चों के साथ ही अन्याय किया था। आज इस योजना को प्रारंभ करके हमने उस अन्याय को दूर किया है और बच्चों को प्रेरित किया है कि वो खूब आगे बढ़े। हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है। अच्छा, आज कमलनाथ जी बताएं, वो बहुत चिढ़ रहे हैं हमसे। उनने 51,000 रुपया कहा था, शादी के बाद बेटियों को देंगे। 51,000 दिए क्या किसी को? मैं झूठ बोल रहा हूं कि कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं? वो बताएं। उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक का सब किसानों का कर्जा माफ। क्या 2 लाख रुपए तक का सब किसानों का कर्जा माफ हुआ है? मैं झूठ बोल रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं? कमलनाथ जी कर्जा माफी पे कहीं भी बहस कर लो यार। देखो, आपने कहा था 10 दिन में सबका माफ, 2 लाख तक का। 10 दिन में हुआ नहीं, केवल कागज जारी हुआ। फिर उन्होंने कहा केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ, बाकी की छुट्टी। उसके बाद कट ऑफ डेट बना दी और कहा केवल 31 मार्च तक का माफ। 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 18 तक के कहां जाएंगे ये बता दें कमलनाथ जी। फिर इसके बाद कहा जो चालू खाते वाले उनको बाहर, उनको छोड़ दिया। इसके बाद 2 लाख तक का कहा था। जिनके 2 लाख से ज्यादा थे उनको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि तुम्हारा अब कुछ माफ नहीं करेंगे। काटते 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 खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। और अब सीना तान के कह रहे हैं कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। झूठ कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद करी, क्यों लैपटॉप देना बंद किया बच्चों को? ये भी इस योजना के अंतर्गत था। हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 देते थे। आपने तो बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिया कमलनाथ जी। आप झूठ बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देते थे, आपने वो छीन लिए। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे, आपने वो छीन लिए। अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो बंद कर दिए कमलनाथ जी। अब हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढेला नहीं दिया। हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? अगर सूची गिनाऊंगा तो आपकी फिल्म की रील कम हो जाएगी। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कब से इंतजार था, आ जाए, हम तैयार हैं। सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय
लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी किसानों के खाते में डालने का प्रारंभ किया है। आज से 5,77,000 जिनका डाटा तैयार था, किसानों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त जाना प्रारंभ हुई है। और ये सब 77 लाख किसानों का डाटा अभी हमारे पास है। और भी नाम जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे, इसमें किसी किसान को नहीं छोड़ेंगे। उनके खाते में भी धीरे धीरे ये राशि जाएगी जैसे जैसे डाटा बनता जाएगा, क्योंकि अपडेट करके फिर बाकी औपचारिकताएं पूरी करके डालनी पड़ेगी। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, दरिद्र ही नारायण है, किसानी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इस योजना के माध्यम से हमने दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अब 10,000 रुपया सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 और मध्य प्रदेश सरकार के 4,000, 10,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में जाएगा। और हमारे जो लघु सीमांत कृषक हैं, 1 एकड़ 2 जाएगा सबके खातों में, क्योंकि इसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे किसानों के साथ। लेकिन 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ उनके लिए ये बहुत बड़ी राशि है। इससे उनकी ज़िंदगी बदलेगी। मैं ऐसे सभी किसान भाई बहनों को भी बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। 1 लाख रुपए लेकर शादी के बाद झांसा देकर भागने वाली लुटेरी दुल्हन को 9 महीने बाद गुरुवार को फरियादी ने ही पता कर लिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला के साथ एक युवक और युवती को भी पकड़ा है। आरोपी उस समय पकड़ाए जब वे अन्य युवती की शादी उज्जैन के किसी युवक से करवाने वाले थे। पुलिस तीनों से अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़ाने के बाद लुटेरी दुल्हन पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी। नाराखेड़ा क्षेत्रांतर्गत आया है। इसमें एक कमलाबाई नाम की महिला है जो कि अम्बेडकर नगर क्षेत्र में रहती है। उसका एक लड़का है चंद्रशेखर, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके लिए काफ़ी परेशान थी, तो उसने कई लोगों से संपर्क किया था। तो एक व्यक्ति है चंद्र नागर, जो कि खंडवा का रहने वाला है, उससे संपर्क हुआ। तो उसने बोला कि मैं पैसे पर शादी करवा दूंगा। तो उसने 80,000 रुपये लेडी से लिए और एक लड़की से उसकी शादी करवा दी, उसकी लिखा पढ़ी भी करवा दी, नोटरी करवा दी। उसके बाद जो है लड़की एक दिन घर में रही और एक दिन घर में रहने के बाद में उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चक्कर आ रहे हैं, और इस तरह से बहाना बना के घर के बाहर गई और फिर वहाँ से वो रेलवे स्टेशन जाके वहाँ से भाग गई। अभी आज जो मतलब कल जब घटनाक्रम हुआ तो फरियादी ने इसको एक और महिला के साथ देखा। इसने पहचान लिया कि ये वही महिला है जो शादी करके भाग गई है। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जो है मौके पर जाकर लोगों को लाया और पूरी घटना की तस्दीक की। घटना पूरी सही पाई गई, प्रकरण में कार्रवाई की गई। और इसका प्रधान ये भी था कि एक और लड़की को लाए थे साथ में, जिसमें इनका तो इसी प्रकार से कुछ और करने का योजना थी, लेकिन योजना सफल नहीं हो पाई। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। जिवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने इस कन्वेंशन सेंटर बनने पर ग्वालियर वासियों को बधाई दी। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर मैं जिवाजी विश्वविद्यालय परिवार और ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस संरचना को बनाने में 23 करोड़ रुपया लगभग खर्च आया है। मैं जब यहाँ का सांसद था तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसमें अपनी सांसद निधि का उपयोग कर सकूं और योगदान दे सकूं, और जिवाजी विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने उसको स्वीकार किया। उसके लिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। यह जो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है, यह मध्य प्रदेश की अपनी इकलौती रचना है। इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे सर्व सुविधा युक्त कोई भी सभागार अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसके लिए मैं जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, कितनी तैयार है? अभी इसके बाद
160 करोड़ रुपए की लागत से IIITM के सामने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास भी आज संपन्न होगा। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेस के चुनाव प्रभारी श्याम सोनी ने मंत्री तुलसीराम सिलावट पर जमकर हमला बोला है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि श्याम सोनी ने क्या कहा। कि हमने पत्रकार वार्ता इसलिए रखी कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी का कहना है और यही करते आ रही है। पहले उपचुनाव में तुलसीराम जी सिलावट, सामने राजेश भाई साहब थे। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का वो ये अपने मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, अपने ये शिवराज जी। इसके उपरांत भी इतने घोषणा ऐसी करी थी करोड़ों रुपए की, वो भी आज तक नहीं हो पाई। अब फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, फिर लुभाने के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो तुमने 100 अस्पताल का पलंग आपने जो घोषणा की थी, वो आज तक 10 करोड़ रुपया ऐसा कैसा पड़ा है। इसके उपरांत बेचारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और तो और ठीक है, कुछ भी कोरोना का देखकर लोगों को उसको पेशेंट को इंदौर भेज देते हैं, ना कि अभी बुखार हल्का सा चल रहा है, इसके उपरांत भी वहां में डॉक्टर नहीं मिल पा रहे। इसके उपरांत आपको और बताना चाहता हूं कि जब तुलसीराम जी सिलावट जी ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत विकास करोड़ों रुपए का किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि करोड़ों का विकास तो कांग्रेस की सरकार थी जब उनने किया था। अब भारतीय जनता पार्टी में आप गए हो, आपका भारतीय पार्टी का आपने जो विकास किया है वो हमें बताइए कि कौन सा विकास किया आपने। माध्यम से कि आज मार्केटिंग सोसाइटी जो खाद मिल रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस मार्केटिंग प्रबंधक जो बैठा है वो आज दिन में लोगों को फ़ोन लगाता है कि तुलसी सिलावट को वोट देना और तेरे को 20 बोरी ले जा, किसी को 50 बोरी ले जा। जो कालाबाजारी चल रही है, मैं कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारी लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि ये सरकार चंद दिनों की बची है। चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर इतना ध्यान रख लेना कि जितनी कालाबाजारी यूरिया खाद, मुझे एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास, कहाँ खाद जा रहा है और किन किन लोगों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और खाद के माध्यम से जो लोगों को, किसानों को आप बेवकूफ़ बना के सोसाइटियों में खाद नहीं पहुँच रहा है, यहाँ से पूरा खाद जा रहा है। तो मैं कलेक्टर साहब से और सभी प्रशासन अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इसके खिलाफ। क्या आप लिखित में शिकायत करेंगे उन्हें? जरूर करूँगा, मैं जरूर करूँगा। मैं पूरा निर्वाचन आयोग को करूँगा और मुख्य सचिव को भी करूँगा और कलेक्टर महोदय को भी करूँगा। व्यापारी हाल और चाल सब बता दी है, लेकिन मैं आपके समक्ष चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तुलसीराम जी सिलावट की नोटंकी फ्लॉप हो चुकी है। ये फेंकू तुलसीराम सिलावट है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद और उसके पहले भी ये फेंकू में रहा। 35 साल तक इस कांग्रेस को, ये तुलसी के पौधे को हमने रोपा था, लेकिन ये तुलसी का पौधा अब सूख चुका है और अब प्रेमचंद गुड्डू का पौधा रोप चुका है। ये सारी सांवेर की जनता जानती है और ये बन बुना चुकी है कि तुलसी सिलावट राम, मिलावट राम, तेरे घर पहुंच सेवा हो चुकी है, ये समझ लेना। और आने वाले चुनाव में प्रेम का पौधा, प्रेमचंद गुड्डी का पौधा इस सांवेर विधानसभा में रोप दिया है और ये हर जगह सुगंधित ये पौधा वो है जो फूल सुगंधित पौधा लगा दिया है, जो हर सांवेर के सारे गांवों में 235 गांवों में महकेगा और ये विकास की गति को पकड़ेगा। इसने 35 साल तक सबको बेवकूफ बनाया और खंडे पे हाथ रखा, तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। जब मैंने स्वयं ने जब स्वास्थ्य मंत्री बने कांग्रेस में, तो मैंने सांवेर में 24 घंटे का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आज तारीख में भी मैंने ये निवेदन किया था स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि आप 24 घंटे यहाँ सांवेर में, भाई बहनें गर्भवती होती है, उनको दर्द होता है, तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। 24 घंटे का डॉक्टर ही नहीं है सांवेर में, तहसील पैलेस हेडक्वार्टर है, मतलब समझने की बात है ये। संतोष व्यास की रिपोर्ट। कुशीनगर थाना खड्डा निवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी नाबालिग पीड़िता ने
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर की। पूरे मामले की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। ना रहते तो राजेंद्र यादव का लड़का सूर्य प्रताप मेरे साथ लगा गलत काम करने। हम लोग थाने पे गए तो थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद से हम लोग सुलह नहीं किए थाने, तो हम लोग लगे मारपीट करने। टांग के पन्ने लाल उसके घर परिवार को सब ले आकर हमको मारने लगे। तो मेरी माँ गई बचाने के लिए, तो मेरी माँ को मार के बेहोश कर दिया सबको। अजीत कुमार की रिपोर्ट। जिला मंदसौर में बगदीराम धाकड़ पटवारी 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए। आवेदक दीपक राठौड़ ने मां के नाम की भूमि नामांतरण के पश्चात पावती तैयार करने के एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को निजी ऑफिस गरोट में रिश्वत लेते हुए पकड़वाया। आवेदक दीपक राठौर निवासी साठखेड़ा ने दिनांक 22 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन आकर एक शिकायत की थी कि ग्राम साठखेड़ा में इनकी मां के नाम से भूमि क्रय की थी। उसकी पावती देने के एवज में पटवारी धाकड़ जी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है 1000 रुपये की। शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन में 1000 रुपये की डिमांड करना सही पाए जाने पर आज लोकायुक्त टीम उज्जैन ने उनको उनके जो प्राइवेट ऑफिस है यहाँ पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में अभी ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। अगर ये कोई शिकायत तो या जानकारी हमारे कार्यालय को प्राप्त होती है तो उसकी भी विधिवत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर, पटवारी द्वारा मेरा एक प्लाट है 30 बाई 70 का, उसके एवज में 5000 रुपये रिश्वत की डिमांड की थी इन्होंने। तो हमने 2000 रुपये तो शुरू में दे दिए। तो फिर इनको बोला कि सर वो पावती जो है मतलब रोज़ बोलते थे 10-15 दिन ऐसे बहुत टाइम हो गया, 14 महीने हो गए। तो फिर अपन को लगा मतलब ये बंदा अपने पावती बनाने वाला तो है नहीं। फिर मैंने सर को संपर्क किया और 2000 की रिश्वत एक दिन दे दी और 1000 की आज ये सर के द्वारा दी, जिसके द्वारा ये पकड़े गए लोकायुक्त द्वारा। आपकी पावती बनी कि नहीं बनी? अभी तक नहीं बनी सर। अभी आज इन्होंने बोला कि 7 एक दिन और रुक जा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। फिर आज भी नहीं हुआ और आज 1000 रुपये की रिश्वत दी मैंने। पहले इनको 4000 रुपये दे चुका। प्रदेश की सभी मंडियों के साथ तराना मंडी के कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर आए हैं। प्रदेश की 259 मंडियां, 7 आंचलिक कार्यालय, 13 तकनीकी कार्यालय और मंडी बोर्ड मुख्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारी मंडी कार्यालय बंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। इस विषय पर मंडी सचिव लता सिंह सेनानी ने अपने विचार सामने रखे। हमारी मांग वेतन भत्तों को लेकर है और हम मध्य प्रदेश मंडी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी मंडियों में हड़ताल की जा रही है। और हमारी एक ही मांग है शासन से। शासन के द्वारा 3 सितंबर 2020 को आश्वासन दिया था कि 15 दिवस में आप लोगों को मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन 15 दिवस होने के पश्चात भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और हमारी एक ही मांग है शासन की, हमारे वेतन भत्ते सुनिश्चित किया जाए पेंशन के साथ। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।